हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज लैम्प। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि आज हम लोग डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले हम लोग उन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज के बचे हुए टॉपिक्स को, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले पार्ट को अवश्य देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी कार्य को करने में सफलता पाना है तो उसके लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अगर बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को किया जाए तो वो सफल नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर बिना प्लानिंग के अगर हम लोग किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें अच्छी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसी रिसोर्स का अगर प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया जाए तो उससे हम लोग बेहतर बेनिफिट उठा सकते हैं। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्लानिंग करती है। तो आइए उन प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले स्टेप में गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर स्थित है और कितने मात्रा में है। अगर हमें पता ही ना हो कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है तो हम लोग उस रिसोर्स को कैसे निकालेंगे, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में गवर्नमेंट का काम यही होता है कि ये पता लगाए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है और कितने मात्रा में। ऐसा तो नहीं है हम कहीं भी खुदाई चालू कर देंगे कि यहाँ पे रिसोर्स है उसको निकालना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम लॉस होगा, ठीक है, और लोगों को परेशानियां भी होंगी। तो पहले स्टेप में गवर्नमेंट इसीलिए ये कार्य करती है कि पता लगाती है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और कितने मात्रा में है और कहां पर स्थित है। और दूसरे स्टेप में ये गवर्नमेंट करती है कि उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार के लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, हमें पढ़े लिखे लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके पास नॉलेज ज्यादा है या फिर जिसके पास शारीरिक क्षमता ज्यादा है उस प्रकार के लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यही दूसरे स्टेप में गवर्नमेंट चेक करती है और देखती है कि उन रिसोर्सेज को किस टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरे स्टेप में ये गवर्नमेंट करती है कि उस रिसोर्सेज को कितने मात्रा में निकालना है। ऐसा तो नहीं है रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, उसको निकालते जाए लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, उसकी भी एक लिमिट है। तो तीसरे स्टेप में गवर्नमेंट ये तय करती है कि उस रिसोर्सेज को कितने मात्रा में निकालना है और कितने मात्रा में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना है, ताकि उनको भी इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने दिया जाए, उनको इससे वंचित ना रखा जाए, ताकि उनको किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तीसरे स्टेप का गवर्नमेंट का काम यही होता है कि वो ये देखे कि कितने मात्रा में उस रिसोर्स को निकालना है और कितने मात्रा में छोड़ देना है। आइए अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को समझ चुके हैं, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होते क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसका लिमिटेशन है, जिसका एक लिमिट है कि अब वो कुछ ना कुछ समय बाद या बहुत ज्यादा यूज करने के बाद वो एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किसी भी चीज का संरक्षण करना। तो हमें इस चैप्टर में रिसोर्सेज के संरक्षण को पढ़ना है। तो रिसोर्सेज को, संसाधन को संरक्षण करने की प्रक्रिया को ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो हम लोग किस प्रकार रिसोर्सेज के कंजर्वेशन करें, तो इसके कुछ स्टेप है। कहते हैं कि अलग अलग रिसोर्सेज के कंजर्व करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन मेथड भी तो होते हैं जिसकी मदद से हम लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। किसी भी रिसोर्स का हम लोग पहले तो सब्स्टिट्यूट लाएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसी के जैसे वर्क करने वाली दूसरी चीज को लाएंगे। जैसे हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, बैटरी वाली कार लाई, फिर से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल कार लाए। तो अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूट लाए।
दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कार्य क्या करेंगे, मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, तो हम लोग करेंगे कि जितना हो सके उस रिसोर्स को बचाने का प्रयास करेंगे। अगर उस रिसोर्स का बहुत ज्यादा जरूरत है तभी उस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही कुछ स्टेप हैं जिनको अपना करके हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो रिसोर्सेज के पूरे टॉपिक्स को हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट एग्जैक्टली कहते क्यों है और इस चैप्टर में दिया गया है। डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा किसी भी वस्तु को हम लोग और विकसित बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। जैसे पहले हमारे पास कीपैड फोन हुआ करता था, तो उसको और बेहतर बना के हमने उसे स्मार्टफोन में डेवलप कर लिया, उसको स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर लिया। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को और बेहतर बनाते हैं और अच्छा सुदृढ़ बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग और ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट हम लोग समझ चुके हैं। तो बुक में हमारे दिए हुए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होते क्या है, ठीक है। तो रिसोर्सेज को डेवलप करने की प्रक्रिया को, रिसोर्सेज को, संसाधन को विकसित बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। किसी भी रिसोर्स को, किसी भी वस्तु को और विकसित बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है, जिस प्रक्रिया में वो रिसोर्स बेहतर भी बने और उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन में भी वो रिसोर्स बरकरार रहे, तो उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है, जिस प्रक्रिया में हमारा क्या हो, हमारा जो संसाधन है वो भी नष्ट ना हो, हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे और क्या होता रहे, वो रिसोर्स जो है फ्यूचर जनरेशन में उसकी कमी भी ना हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है सतत विकास के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैम्प को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।